बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक हो गया आप सभी के अनदर वीडियो में। तो आप लोगों ने आज की वीडियो का थंबनेल टाइटल तो देख लिया होगा। हम बात करने वाले हैं ड्रॉप शिपिंग जो है वो 2026 आने वाला है। क्या उसामा भाई हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? डेड हो चुकी है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं भाई करो। तो भाई क्या सिनेरियो है, आपकी क्या पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, आप क्या बोलते हो, आपकी क्या राय है, ये हमारे साथ शेयर करें। इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी चीज़ें ए टू जी क्लियर करने वाला हूं कि भाई क्या मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूं या नहीं कर रहा, अगर मैं कर रहा हूं तो क्या तरीकाकार है, अगर नहीं कर रहा तो किस वजह से नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें आज की इस लेक्चर में आपको क्लियर होने वाली हैं। आप लोग भी अगर इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो ड्रॉप शिपिंग को कि भाई 2026 में क्या होने वाला है, ये वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है। इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और मेरी जो भी पर्सनल रिकमेंडेशंस हैं वो एट द एंड जो भी उसका सोल्यूशन रहेगा वो भी इस वीडियो में एट द एंड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है। आई नो सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, इस चेहरा के देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो, साथ नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन करना है ताकि आपको फ्यूचर में ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं ड्रॉप शिपिंग को लेके कि भाई उसामा भाई ड्रॉप शिपिंग हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपकी पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है। अच्छा, आज से अगर 2 से 3 साल पीछे अगर मैं चला जाऊं, 2025 इस टाइम चल रहा है जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, 2024 की बात कर लूं, 23 की बात कर लूं, 22 की बात करूं, तो मैंने ड्रॉप शिपिंग से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पैसा अर्न किया है और बहुत सारे लोगों ने ड्रॉप शिपिंग से पैसा बनाया, अपनी लाइफ सेट की है, मैंने भी की है। उसके बाद मैंने इस चीज़ को सीखा, सीखकर पैसा बनाया और मैंने सेम चीज़ आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई। आप सभी को पता है, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, तो भाई आपको पता होगा कि मैंने पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर्स के साथ कोलैब किया है, उनको मैंने कोर्सेज दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बना के, ताकि आप लोग सीख सको बिल्कुल फ्री में, किसी को पैसा ना दो। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे पैसा बनाया है कोर्सेज बेच बेच के, आप सभी को पता है, पाकिस्तान में या डिफरेंट कंट्रीज की अगर मैं बात कर लूँ तो। बट हमने ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई है, मैंने पैसा अर्न किया, सेम चीज़ मैंने फ्री में आपको सिखाई कि भाई आप भी पैसा अर्न करो। लेकिन अभी टाइम आ चुका है कि आपको रियलिटी बताना कि भाई इस टाइम क्या चल रहा है। अभी रियलिटी ये है कि मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा। उसकी रीजंस क्या है, वाई मैं क्यों ड्रॉप शिपिंग से पीछे हट चुका हूं, आपको आज इस लेक्चर में मैं 5 मेन पॉइंट्स बताने वाला हूं। आपका दिल करे, आपको अगर लगे कि उसामा भाई ने ये जो चीज़ें बोली हैं बिल्कुल राइट हैं, तो देन आप इनको अप्लाई करो, आप भी इस चीज़ को क्विट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लगे कि उसामा भाई ने जो पॉइंट्स बताए हैं वो इनवैलिड हैं, तो देन आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी के लिए ड्रॉप शिपिंग डेड हो चुकी है, मे बी आपके लिए ड्रॉप शिपिंग अभी भी काम कर रही हो, मेरे लिए काम नहीं कर रही। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूं आपको, अपने जो भी रीजंस हैं, वैलिड पॉइंट्स हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देन आपने उनको देखना है कि भाई उसामा भाई क्या बता रहे हैं। बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। हमारे पास पॉइंट नंबर 1 जो आता है वो ये है प्रोडक्ट हंटिंग। अगर आप मेरे से पूछे उसामा भाई आप ड्रॉप शिपिंग क्यों क्विट कर रहे हो, आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे क्यों, क्या वजह है, उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है भाई प्रोडक्ट हंटिंग। एक ड्रॉप शिपर को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम रहती है वो है प्रोडक्ट को लेकर। उसके दिमाग पर हर टाइम यही सवाल हुआ रहता है कि यार मैंने नई प्रोडक्ट ढूंढनी है, मेरी प्रोडक्ट सैचुरेट हो गई है, मार्केट में बिक नहीं रही, इसका सीजन आउट हो गया है, ये हो गया वो हो गया। 24 घंटे दिमाग पे यही चीज सवार रहती है ड्रॉप शिपर की कि भाई प्रोडक्ट नहीं ढूंढनी है। अब एक प्रोडक्ट चला रहा हूं, पता नहीं है कितनी देर चलेगी, चलेगी भी नहीं चलेगी, 10 प्रोडक्ट्स टेस्ट करूंगा फिर जाके कोई एक चलेगी, अगर वो चलेगी भी तो महीना 2 महीने चल के फिर नहीं ढूंढनी पड़ेगी। तो ये चीज आपको भी फेस कर रहे होगे आप लोग अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। आपने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है भाई अगर आप ड्रॉप शिपर हो तो ये प्रॉब्लम आपको भी आ रही होगी। व्हाई मैं क्विट कर रहा हूं ड्रॉप शिपिंग को, मैंने क्यों की है, वो ये रीजन थी पहली, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट हंटिंग जो है सबसे डिफिकल्ट टास्क है। इसके मुकाबले में अगर मैं ड्रॉप शिपर से हटकर दूसरे बंदे को लेके चलूं, अगर इन केस में वाइट लेबल कर रहा हूं या प्राइवेट लेबल कर रहा हूं, तो उसमें प्रोडक्ट हंटिंग वाला सिनेरियो ही डिफरेंट है। उसमें आपको प्रोडक्ट की टेंशन ही नहीं रहती, जस्ट आप अपने एक ब्रांड को लेके चल रहे हो, आपकी अपनी एक सिंगल कैटेगरी है, उस पर आप काम कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट की टेंशन ही नहीं रहती। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया प्रोडक्ट को लेकर, आपने इसको कहीं पे नोट कर लेना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ।
सो नंबर 2 पॉइंट इधर जो मैंने ऐड किया है वो है आपकी ब्रांड वैल्यू। अब आप लोग बोलोगे उसामा भाई ये क्या चीज है, आपको ना मैं एक अपनी पर्सनल एग्जांपल देके समझाता हूं जो कि पास्ट में मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं। अब जब मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा था आज से 2 साल पहले की अगर मैं बात बताऊं आपको, मैंने एक प्रोडक्ट टेस्ट किया, मिनी वैक्यूम क्लीनर। इधर आपको उसकी पिक्चर भी शो हो रही होगी। इस प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा बूम था, अभी भी अगर आप इसको चलाओगे तो डेफिनेटली ये बिकेगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो एलीट क्लास के लोगों के लिए, वो लोग खरीदते हैं जिनके पास गाड़ी है, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने ऐसी ऑडियंस को टारगेट किया, मैंने बहुत पैसा कमाया इस प्रोडक्ट को लेकर। लेकिन एट दी एंड जो पॉइंट मैंने आपको बताया, आपकी ब्रांड वैल्यू गिर जाती है ड्रॉप शिपिंग करने से। वो कैसे, इस प्रोडक्ट के एग्जांपल देके मैं आपको समझा देता हूं। मैंने इस प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया, मिनी वैक्यूम क्लीनर को, बहुत ऑर्डर्स आए, बहुत पैसा कमाया मैंने। एट दी एंड मुझे जिस चीज़ ने आकर डीमोटिवेट किया वो क्या चीज़ थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अब मैं जिस ड्रॉप शिपर के साथ काम कर रहा था वो प्रोडक्ट कस्टमर तक भेजता था, राइट। अब मेरे पास जो केसेस आ रहे थे वो ये थे कि कस्टमर के पास जब प्रोडक्ट जा रही थी, कस्टमर को नहीं पता था कि इस प्रोडक्ट को असेंबल कैसे करना है, मतलब इसको हमने फिटिंग कैसे करनी है, इसकी वर्किंग में कैसे लेकर आनी है। सेकंड, कस्टमर को प्रॉब्लम ये आ रही थी उसकी जो सक्शन पावर है, जो कि उसका प्रेशर है वो बहुत कम है। अब मैं कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, वाई, क्योंकि मेरे पास वो प्रोडक्ट ही नहीं थी, मैं उस प्रोडक्ट को बेच ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरे पास वो प्रोडक्ट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, वो बेच रहा था ड्रॉप शिपर। अब ड्रॉप शिपर क्या क्वालिटी बेच रहा है, कैसी प्रोडक्ट है, क्या मामला है, मुझे नहीं इस चीज़ का पता। टूटी हुई बेच रहा है, हल्की चीज़ प्रोडक्ट बेच रहा है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। अब कस्टमर चीज़ मेरे से खरीद रहा है मेरे पे ट्रस्ट करके, उसको नहीं पता उसामा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, राइट। अब पीछे बैकएंड पे कोई बंदा बैठा हुआ है, उसके थ्रू मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, कस्टमर ने मेरे से चीज़ परचेज की है, कल को टूटी हुई चली जाती है, उसने मेरे से पूछना है उसामा आपने हमें ये चीज़ भेजी थी, इसकी क्वालिटी बहुत गंदी है, ये चीज़ टूटी हुई आ गई है, इसका ये प्रॉब्लम है। तो मैं कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, क्यों, क्योंकि मेरी वो प्रोडक्ट ही नहीं थी, मैं तो ड्रॉप शिपिंग कर रहा था। सो इस केस में नुकसान ड्रॉप शिपर को नहीं होता, नुकसान होता है आपको, आपकी ब्रांड वैल्यू गिरती है, राइट। वो कस्टमर आपके पास दोबारा रिटर्न में नहीं आता और ना ही वो किसी को आगे रिकमेंड करता है। अब इसी को अगर आप दूसरा सिनेरियो देखो कि मैं ड्रॉप शिपिंग ना कर रहा होता किसी भी ड्रॉप शिपिंग सप्लायर के साथ, वो प्रोडक्ट मेरी खुद की होती और कस्टमर मेरे से अगर आकर किसी चीज़ का क्लेम करता तो भाई मैं उसको सेटिस्फाई कर पाता अच्छे से कि ये प्रोडक्ट है सर, मैंने क्वालिटी अच्छी भेजी है, क्योंकि मुझे पता है मैं वो चीज़ बेच रहा हूँ, राइट। अब मुझे पता ही नहीं है मैं कस्टमर को क्या भेज रहा हूँ, तो वो एट दी एंड मैं भी एक हवा में चीज़ चला रहा हूँ, राइट। सो ये चीज़ आपकी ब्रांड की वैल्यू को गिराती है, आपकी ब्रांड की वर्थ गिर जाती है, कस्टमर की नज़रों में आपका ब्रांड गिर रहा है। जो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है उसका कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से, वो अपना निज़ाम चला रहा है सेपरेट से, राइट। सो ये दूसरा वैलिड पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने ड्रॉप शिपिंग को क्विट किया है। मेरी ब्रांड की वैल्यू गिरी थी और मैं अपना ब्रांड का नेम कभी भी डी वैल्यू नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए चला रहा हूँ। अब लॉन्ग टर्म पे भी मैं आता हूँ, नेक्स्ट मैंने ये पॉइंट भी रखा हुआ है। सो दूसरा पॉइंट क्लियर है, बढ़ते हैं लिस्ट में पॉइंट नंबर 3 की तरफ। सो पॉइंट नंबर 3, ड्रॉप शिपिंग में अगर मैं आपको ऐड करता चलूं वाई मैं इस चीज़ से पीछे हट रहा हूं, वो है भाई कुरियर टाइम, शिपिंग टाइम। फर्दर कुरियर्स कंपनी कौन सी है मुझे नहीं पता, एट द एंड आपको रिटर्न रेशियो पड़ रही है बहुत ज़्यादा। अब ये तीनों पॉइंट्स में आपको एक ही पॉइंट में मर्ज करके बताने वाला हूँ। पहले मैंने बात की टाइम को लेकर, जब आप ड्रॉप शिपिंग सप्लायर के साथ काम करते हो आपको पता होगा कि ड्रॉप शिपिंग सप्लायर शिपिंग करने में, शिपिंग कस्टमर तक भेजने में काफ़ी टाइम लेता है। इंटरनेशनल काम कर रहे हो तो आपको पता है 2 हफ्ते मिनिमम लग जाते हैं, राइट। ऐसे ही है ना, 14 दिन लग जाते हैं, 10 से 12 दिन ले लेता है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अगर आप लोकली भी काम करो फिर भी 1 वीक लग जाता है। ड्रॉप शिपर आपकी कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर करने में 1 हफ्ता ले लेता है मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, राइट। इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे आ रहा था भाई, टाइम ज़्यादा लग रहा था। जब टाइम ज़्यादा लग रहा है कस्टमर तक पार्सल जाने में, कस्टमर वेट नहीं करता। आज के टाइम पे अगर मैं कस्टमर की साइकोलॉजी आपको समझाऊँ ना तो आप सुनकर हैरान रह जाओगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। कस्टमर क्या करता है, उसको अगर एक चीज़ चाहिए ना, लेट्स सपोज उसको ये ग्लासेस चाहिए, तो वो एक ऑर्डर नहीं करेगा, वो 5 डिफरेंट ब्रांड से जाकर अपनी एक ग्लासेस ऑर्डर कर देगा। अब जिसकी पहली डिलीवरी हो जाएगी वो उससे रिसीव कर लेगा, बाकी 4 को रिटर्न कर देगा। ये कस्टमर की साइकोलॉजी है जो कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सीखी है। सो ये चीज़ है, टाइमली जो बंदा डिलीवर कर रहा है वही कामयाब है। आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, पार्सल लेट जा रहा है तो कस्टमर नहीं लेगा, वो एट द एंड आपको रिटर्न पड़ेगा। सो आई होप सो आपको ये चीज़ पता लगी होगी भाई, इसमें डिलीवरी टाइम ज़्यादा है,
सेकंड जो है वो रिटर्न रेशियो हमें पड़ रही है। फर्दर कुरियर की मैंने बात की तो कुरियर हमारे हाथ में नहीं होता। अब देखो ड्रॉप शिपर सप्लायर जो है उसी ने पार्सल डिलीवर करना है, वो उसका कुरियर किसके साथ काम कर रहा है किसी के साथ नहीं कर रहा, वो उसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम रखा हुआ है, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कोई बंदा रखा हुआ है वो देख रहा है पार्सल किधर पहुंचा किधर नहीं पहुंचा क्यों नहीं पहुंचा, ईच एंड एवरीथिंग वो कुरियर जो आपका सप्लायर है ड्रॉप शिपर उसी ने देखना है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो फिर इसका एट द एंड नतीजा यही निकलता है कि आपको रिटर्न रेशियो बहुत पड़ती है और आप एट द एंड लॉस में जाना स्टार्ट कर देते हो। सो ये भी एक बड़ी रीजन है जिसकी वजह से मैंने जो है वो ड्रॉप शिपिंग क्विट की है और ड्रॉप शिपिंग को अभी मैं फर्दर कंटिन्यू नहीं कर रहा पर्सनली तौर पर। पॉइंट नंबर 3 आपको क्लियर कर दिया है मैंने। फर्दर बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ। सो पॉइंट नंबर 4 इधर जो मैंने ऐड किया है वो है एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आप लोग सोचोगे उसामा भाई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रोसेस क्या है? अब देखो शॉर्ट टर्म एक अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो एक आप अपने बिजनेस मॉडल को शॉर्ट टर्म के लिए चला रहे हो, आप एक शॉर्टकट ले रहे हो, राइट। मिसाल देता हूं, आपने एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट चलाई, आपके पास 10 प्रोडक्ट्स थी, आपने उनको टेस्ट किया, उनमें से एक या दो प्रोडक्ट्स अच्छी निकल आई और वो प्रोडक्ट्स आपने मार्केट में चला दी। अब वो प्रोडक्ट आपको भी पता है कि वो या तो हफ्ता चलेगी या महीना चलेगी या 10 दिन चल जाएगी, राइट। उसके बाद वो मार्केट से सैचुरेट हो जाएगी या उसकी वैल्यू गिर जाएगी या मार्केट में उसके मुकाबले में कोई डिफरेंट प्रोडक्ट आ जाएगी। आपको ये चीज पता है ना? तो ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस आप कर रहे हो, आप एक शॉर्टकट ले रहे हो, राइट। सो मैं इस चीज को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता अपने ब्रांड को लेकर। मैं अपने ब्रांड को लॉन्ग टर्म चलाना चाह रहा हूं, ना कि शॉर्ट टर्म। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि वो एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस करे, वो चाहेगा कि यार उसका ब्रांड लॉन्ग टर्म में ग्रो हो, लॉन्ग टर्म में वो इस चीज को लेकर चले। सो आप लोग भी अगर ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम कर रहे हो तो आप एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस को लेकर चल रहे हो, राइट। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना चाह रहे हो तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप ड्रॉप शिपिंग क्विट करके या व्हाइट लेबल करें या अपना प्राइवेट लेबल करें। इस चीज पे मैं नेक्स्ट आऊंगा, मैं आपको फर्दर अपनी पर्सनल ओपिनियन दूंगा, इसका सोल्यूशन बताऊंगा। डोंट वरी, टेंशन ना लो। आप कंफ्यूज हो रहे हो सामा भाई आपने तो छोड़ ही दिया, सारा कुछ बता दिया, ये वो, हम क्या करें अब? तो इसका नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इंशाल्लाह, टेंशन ना लो। सो ये पॉइंट समझ लगी कि अगर आप ड्रॉप शिपर हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो भाई आप एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस चला रहे हो, आपका ब्रांड भी लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो नहीं हो रहा, आपकी लॉन्ग टर्म की गेम नहीं खेल रहे। आई होप सो आप इस चीज को टोटली एग्री करोगे मेरे से। अब फर्दर बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट नंबर 5 की तरफ। सो इधर हमारे पास जो लास्ट पॉइंट मैंने ऐड किया है वो है भाई प्रॉफिट मार्जिन, मतलब पैसा। सबसे कम पैसा आपको ड्रॉप शिपिंग में आकर मिलता है, आपको सबसे कम प्रॉफिट ड्रॉप शिपिंग में देखने को मिलता है। इस वजह से भी मैं ड्रॉप शिपिंग के हक में नहीं हूं। अब उसकी रीजंस क्या होती हैं? पहली रीजन ये होती है कि भाई आपको जो सप्लायर है वो उसके पास प्रोडक्ट है, उसने अगर आपको ड्रॉप शिपिंग की इजाजत दी है, आपको बोला है कि भाई मेरे प्रोडक्ट ये बेच लो, तो उसमें उसका भी प्रॉफिट है। लेट्स सपोज आपके सप्लायर ने वो प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपए की खरीदी, राइट। वो 10 रुपए की प्रोडक्ट उसने खरीद के अपनी वेबसाइट पर आकर 50 रुपए की लिस्ट कर दी, ओके। अब उसके अंदर उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना ऐड कर लिया? 40 रुपए का। 10 रुपए की प्रोडक्ट थी, 40 रुपए उसने प्रॉफिट डाला, 50 रुपए की अपनी वेबसाइट पे उसने लिस्ट कर दी। अब आप उसकी वेबसाइट पे जा रहे हो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर की, आपको वो 50 रुपए की नजर आ रही है, हालांकि उस प्रोडक्ट की वर्थ कितनी थी? 10 रुपया, 50 रुपए की मिल रही है आपको। अब जब आप उसको आगे बेचोगे फर्दर, आप उसको 50 रुपए की तो नहीं बेचोगे मार्केट में, आप उसको अपना प्रॉफिट उसके अंदर ऐड करके आप उसमें 50 रुपए अपना प्रॉफिट और ऐड करोगे, आप उसको 100 रुपए की मार्केट में बेचोगे। अब 10 रुपए की प्रोडक्ट 100 रुपए की अगर किसी कस्टमर को मिल रही है तो वो कस्टमर बेवकूफ नहीं है, सिंपल सी बात है। सो इससे ये होता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है, आप एट द एंड लॉस में जाते हो। सो ये चीज अगर आप डायरेक्टली खुद परचेज करके 10 रुपए की उसको 50 रुपए में भी बेचो या 30 रुपए की भी बेचो या 40 रुपए की भी बेचो मार्केट में, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हो। इसमें कस्टमर भी हैप्पी रहता है और आपका ब्रांड भी लॉन्ग टर्म में ग्रो करता है। सो ये एक मेरा वैलिड पॉइंट था प्रॉफिट मार्जिन को लेकर। ड्रॉप शिपर को प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचता, दैट्स वाई मैंने इस चीज को साइड अप किया हुआ है। अब आता हूं एट द एंड अपनी ओपिनियन की तरफ। उसामा भाई आप इसका सोल्यूशन बता दो। मैंने आपके 5 पॉइंट्स देख लिए हैं, मुझे वो वैलिड लग रहे हैं। मैं अब आपकी पर्सनल रिकमेंडेशन चाह रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हो, इसको आगे मैं कैसे लेकर चलूं। अगर मेरे पॉइंट्स आपको इनवैलिड लग रहे हैं देन फर्दर आप इसको कंटिन्यू करो, ड्रॉप शिपिंग को जैसे भी आप लेके चल रहे हो, वो आपकी एक पर्सनल राय है। लेकिन अगर आप मेरे से एग्री करते हो टोटली, तो देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आप ड्रॉप शिपिंग को अभी जैसे भी है इसको साइड पे करके अपना थोड़े से चाहे स्टार्ट
करो, अपना वाइट लेबल स्टार्ट करो। उसके बाद जब आप थोड़ा ग्रो कर लो, फिर आप उसको अपने प्राइवेट लेबल में शिफ्ट कर लो। वाइट लेबल का मतलब ये है कि होलसेल मार्केट में जाओ, उधर से कोई 10 पीस उठा के बेचने स्टार्ट करो। मैंने भी स्टार्ट ऐसे लिया था जब मैंने ड्रॉप शिपिंग क्विट की थी। मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दे देता हूं। मैंने जो स्टार्ट किया था, मैंने एक ट्रैवल बैग से स्टार्ट किया था। मैंने क्या किया, ट्रैवल बैग होलसेल सप्लायर से जाकर उठाया। कितने पीस मैंने मंगवाए, सबसे पहले मैंने 30 पीस मंगवाए उसके। वो 30 पीस मैंने मंगवा कर उसकी मैंने फोटो शूट करके वेबसाइट बनाकर प्रॉपर उसको जब मैंने लॉन्च किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक दिन में वो 30 पीस सोल्ड आउट हो गए थे। एक दिन मैंने आपको ओवरऑल बताया है, एड मैंने जस्ट चलाई थी आधा घंटा, आधे घंटे में मेरे वो 30 पीस सोल्ड आउट हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उस 30 पीस की बजाय अगली बार मैंने 50 पीस ऑर्डर किए। ऐसे ही मैंने टाइम के साथ साथ अपनी ब्रांड को ग्रो किया है। फर्दर मेरे जितने भी ब्रांड्स हैं हम उनको ऐसे ही लेके चलते हैं। मेरी पर्सनल आपको रिकमेंडेशन यही है, मेरा एक्सपीरियंस यही है कि थोड़े से स्टार्ट करो, लेकिन अपना स्टार्ट करो, उसमें आपको प्रॉफिट भी अच्छा बनेगा, आपके ब्रांड की वैल्यू भी बनी रहेगी। हर चीज़ आप एक टोटली मेंटली भी सेटिस्फाई रहोगे कि भाई मैंने नई प्रोडक्ट नहीं ढूंढनी। ओके, सो इससे ही होगा कि आपके ब्रांड की एक वैल्यू बन जाएगी, मार्केट में पता होगा हर बंदे को कि यार उसामा का ये एक ब्रांड है और इससे मैंने ये चीज़ जाके बाय करनी है। आई होप सो आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ सीखने को मिला हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसा ही मज़े मज़े का कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।